उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार की शाम विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल को बदमाशों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। कई राउंड फायरिंग और बमबाजी से प्रयागराज का धूमनगंज जिला का थर्रा उठा था। इस वारदात से पीड़ित परिवार में मातम और आक्रोश माहौल है। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास के साथ साथ विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की। अतीक अहमद के दोनों बेटों के साथ करीब 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस हत्याकांड की चल रही जांच में अभी तक कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया था। इसमें 2 बाइक और एक सफेद रंग की क्रेटा कार थी। बदमाशों के पास हथियारों का जखीरा भी था, जिसमें 4 पिस्टल, 1 राइफल थी। इन्हीं से उमेश पाल और उनके गनर पर फायरिंग की गई। वहीं एक बदमाश बैग से बम निकालकर मार रहा था। अभी तक की जांच और घटनास्थल से मिले डिजिटल एविडेंस से पता चला है कि बदमाशों ने करीब 14 राउंड फायरिंग की थी। ये फायरिंग 765 बोर और .32 बोर के असलहों से की गई। इस सनसनीखेज वारदात को लेकर प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने बताया कि उमेश पाल और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हुई है। दूसरे सुरक्षाकर्मी का इलाज चल रहा है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि इस घटना के संबंध में शनिवार सुबह उमेश पाल की पत्नी जया पाल के द्वारा केस पंजीकृत कराया गया है। इसमें माफिया अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक का भाई अशरफ और उसके 2 बेटों को नामजद किया गया है। इसके साथ ही अतीक अहमद के 2 अन्य साथियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। शर्मा ने बताया कि इस केस में प्रयागराज पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। कहा है कि मैं पुलिस कमिश्नर के तौर पर यहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस जघन्य कांड में जो भी माफिया और उसके साथी शामिल है, उसके खिलाफ पुलिस की कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि भविष्य के लिए नजीर हो। गौरतलब है कि उमेश पाल की हत्या उस वक्त की गई जब वो कोर्ट में सुनवाई के बाद अपने घर लौट रहे थे। गाड़ी से उतरते ही घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उमेश पाल पर हमला करने के लिए बाइक और कार के साथ साथ बदमाश पैदल भी आए थे, जो सड़क की दूसरी ओर खड़े थे। बता दें कि 44 सेकंड के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं घटना के एक चश्मदीद ने बताया कि हमले में उमेश पाल को गोली लग गई, जिसके बाद वो अपने घर की तरफ भागे। इस पर बदमाशों ने तंग गली में घुसकर फायरिंग की। उमेश पाल की गनर संदीप निषाद भी घायल होने के बाद गली में भागे, जिसको निशाना बनाते हुए बदमाशों ने गली में बम मार दिया। संदीप घायल अवस्था में घर के बाहर गिर पड़े। इस पूरी वारदात को महज 44 सेकंड के अंदर अंजाम दिया गया। बता दें कि अतीक अहमद और उमेश पाल सिंह की अदावत काफी पुरानी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह रहे उमेश पाल का साथ 2006 में अतीक अहमद ने अपहरण करवा लिया था। उमेश पाल का अपहरण करवा कर राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद ने अपने पक्ष में गवाही करवा ली। उमेश पाल ने इसी मामले में अतीक अहमद के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। 24 फरवरी को इसी मामले में बहस के लिए उमेश पाल कोर्ट गया था। कोर्ट से निकलने के बाद उमेश पाल अपने भतीजे की क्रेटा कार से घर वापस आ रहे थे। बदमाशों ने कोर्ट से उसका पीछा किया था और गाड़ी से उतरते ही घर के सामने गोली मारकर उमेश पाल की हत्या कर दी। वहीं इस कांड को लेकर सियासी गलियारों में भी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी अपने तेवर और इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने 2 टूक कहा है कि अपराधी और माफिया है, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? क्या ये सच नहीं है कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उन्हें सपा ने ही सांसद बनाया था? आज अपराधी को पालेंगे और उसके बाद आप तमाशा बनाते हैं। हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। तो आप जानते हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 4 हमलावरों की पहचान की गई है। सीसीटीवी में हमले में शामिल बाहुबली अतीक अहमद का बेटा असद, अतीक का करीबी बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान और मोहम्मद गुलाम की पहचान की गई है। चारों प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। हमले में कुल 7 लोग शामिल थे। उमेश पाल के हत्यारों को पता लगाने के लिए प्रयागराज की पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया है, जो हर संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। टीमें जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। वहीं सीसीटीवी वीडियो क्लिप के जरिए अपराधियों की शिनाख्त कर उनकी तलाश की जा रही है।
वहीं अतीक अहमद, उनकी पत्नी, बेटे और 9 अन्य साथियों के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज कर दिया है। अब देखना ये होगा कि इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाती है। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए जम्मू टाइम्स।